अब बात 6 बजे की दूसरी बड़ी खबर की करते हैं। जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर 9 दिसंबर को झज्जर में रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गोहाना में कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की अपील की। वहीं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर है। प्रदेश के सभी बड़े और छोटे अस्पतालों को एक्टिव रहने के लिए आदेश दिए गए हैं। वहीं एमएसपी पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार किसानों के लिए एक कमेटी गठित करने के लिए तैयारी कर रही है। डिप्टी सीएम ने पेपर लीक मामले समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। डिप्टी सीएम ने कहा कि स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए सरकार निःशुल्क यात्रा की तैयारी कर रही है। डिपार्टमेंट पूरी तरह तैयार है। कल भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी रिव्यू मीटिंग ली। जो हमारे पीएसए प्लांट्स इस वर्ष के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हो, बड़े अस्पताल हो, छोटे अस्पताल हो, उनको तुरंत प्रभाव से एक्टिव करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। और साथ में जहाँ जहाँ मैन पावर की जरूरत है, मैन पावर को कैसे कॉरपोरेशन के माध्यम से दिए उसके भी आदेश दिए गए हैं। एमएसपी की गारंटी केंद्र का प्रेरोगेटिव है। केंद्र ने कमेटी बनाने के ऊपर चर्चा करी है। उम्मीद है कि उसके ऊपर तुरंत केंद्र और किसान संगठन और प्रदेश सरकारें मिलकर कमेटी बनाएगी कि एमएसपी को कैसे रेगुलराइज किया जाए। परीक्षा की बात कोई टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट के लिए या कंप्यूटर लैब की जरूर ये दिक्कत पीछे भी आई है कि दूर डिस्टेंस में एग्जामिनेशन सेंटर्स मिले, मगर अधिकतम पेपर नियर बाय सेंटर्स पर हुए। हाँ, कई साथियों को दिक्कतें ये आई कि वो सेंटर्स भर गए, वहाँ कैपेसिटी नहीं थी, एप्लीकेंट्स ज्यादा थे तो उनको एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा गया। उसके लिए भी हमने कदम उठा रहे हैं कि कैसे एडिशनल सेंटर्स और बनाए जाए, ये व्यवस्था सुनी। प्रदेश ने निर्णय और लिया कि हमारी जितनी बहनें हैं उनको अब अपनी एजुकेशन के बस का ट्रैवल निःशुल्क उनको उपलब्ध कराया जाए। अगर आने वाले समय में उनके फॉर्म भरने की भी दिक्कत आई तो हम लोग हमारे ग्राम सचिवालय है, CHC है, उस लेवल तक भी ये सुविधा पहुंचाएंगे, जिससे हमारी बहनें अपनी गवर्नमेंट द्वारा दी गई सुविधा को पूरी तरह से यूटिलाइज। और जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिग्विजय जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, जिस तरह से स्थापना दिवस की तैयारी चल रही है आपकी पार्टी को लेकर, खुद डिप्टी सीएम भी आज गोहाना गए थे, आप भी लगातार प्रदेश में घूम घूम के अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। क्या लग रहा है इस बार का जो स्थापना दिवस आपका है, क्या यह ऐतिहासिक होने वाला है? निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत लंबे समय से कार्यकर्ता अपने नेताओं से मिलने के लिए जो है इंतजार कर रहे थे। कोरोना काल कर करके, किसान आंदोलन करके पार्टी का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ और ऐसे में उत्साह बहुत ज्यादा है। जींद में एक ऐतिहासिक रैली हुई थी, मुझे लगता है उसके रिकॉर्ड भी इस 9 तारीख को झज्जर के अंदर टूटेंगे। जी, लेकिन सर आज जिस तरह से डिप्टी सीएम ने कई घोषणाएं की हैं, खास करके बच्चियों को लेकर उन्होंने कहा कि जो छात्राएं हैं उनको फ्री बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो आसानी से अपने कॉलेज तक पहुंच सके। लेकिन इस बीच कई जगह से ऐसी भी खबरें आती हैं जहां पर बस न मिलने की वजह से छात्रों को काफी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या इन समस्याओं को भी इसके साथ ही निपटाया जाएगा? हरियाणा प्रदेश के लोगों ने 2019 में विशेष तौर पर युवाओं ने दुष्यंत जी को एक आस और उम्मीद से देखा था और आज उस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए युवाओं के लिए जो फैसले ले रहे हैं वो ऐतिहासिक हैं। और उसमें ये जो फैसला है, हमारी बहनों को, हमने इस बात को बहुत पहले उठाया था जब हम इंफो में हुआ करते थे और दुष्यंत जी ने कहा था जब कभी भी मुझे अवसर मिलेगा मैं ये इसको पूरा करूंगा। आज हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने महिलाओं को तो सम्मान दिया ही, वहां हमारी बहनों को भी सम्मान दिया है। उनकी फ्री बस की सेवा उन्हें मिली और ये ज्यादा मिल सके और हर उस
हमारी बहन को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए भी दुष्यंत जी काम करेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। सर, जो किसान आंदोलन है, सरकार ने कानून तो वापस ले लिया, लेकिन किसान अभी भी वापस नहीं लौटे हैं। हालांकि किसानों में वापसी को लेकर कई जगहों पे दो फाड़ देखने को मिल रही है। सोनीपत पर जहां किसान है वो कह रहे हैं, जो कुंडली बॉर्डर पे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी 6 मांगे पूरी नहीं होगी वो वापस नहीं जाएंगे। वहीं अगर टिकरी बॉर्डर की बात करें तो वहां पर किसान ये कह रहे हैं कि जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होगी और कानून वापसी हो जाएगा, उसके साथ ही वो खुशी के साथ वापसी कर जाएंगे। लेकिन जिस तरह से एमएसपी की मांग है उस पर क्या स्टैंड है सर? एमएसपी की मांग पर भी मुझे लगता है संयुक्त किसान मोर्चा में तकरीबन ये अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि 5 सदस्य नॉमिनेट जो होंगे उनके नाम दे दिए जाएं। कानून वापसी के इसके 3 कानूनों के संघर्ष के दौरान जो मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए, हरियाणा की सरकार उस पर भी काम कर रही है और उन्हें भी वापसी जल्द देगी, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। और 1-2 बातें और हैं, वो भी सारी मान ली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत जल्द किसान अपने घरों को खुशी से लौटेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन आज डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि जो गैर जमानती जो केस हैं, जो धाराएं लगी हैं, उनको सरकार जो है किसानों से वापस ले सकती है। ऐसे में क्या उम्मीद जताया जाए कि इस पर आज बैठक भी होना था प्रदेश सरकार के साथ, सीएम के साथ, वो बैठक स्थगित हो गई है। इसमें क्या डेवलपमेंट है, कुछ जानकारी है क्या? मुझे उम्मीद है कि जल्द कोई ना कोई फैसला दोबारा मीटिंग कर करके सरकार लेगी और जितने भी मुकदमे हैं वो वापस होने चाहिए। हम इस बात के पक्षधर रहे हैं। जितने मुकदमे हैं वापस सरकार लेगी। लेकिन सर, एक तरह से मुकदमों के साथ मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं किसान। लेकिन सरकार की तरफ से आज जो केंद्र सरकार की तरफ से जो बातें आई हैं, केंद्र सरकार ने कहा है कि मृतक जो किसान हैं उनकी लिस्ट ही उनके पास नहीं है। ऐसे में मुआवजा कैसे दिया जाएगा, इसको लेकर भी किसानों में नाराजगी है। मैं ये कहूंगा कि जो हमारे किसान भाई संघर्ष के दौरान जो है ना चले गए हमारे बीच में से, उन लोगों की लिस्ट संयुक्त किसान मोर्चा को भी सरकार के साथ बैठ करके उस पर एक जांच बिठा करके कितने लोगों की शहादत ऐसे बॉर्डर्स पर हुई या इस आंदोलन के दौरान हुई, उनकी लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए और जल्द से जल्द उनको मुआवजे की प्रक्रिया भी शुरू कर देनी चाहिए। क्या इसके लिए प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए? ये पहले केंद्र के अधीन है और केंद्र की सरकार ये जिम्मेवारी हरियाणा पर छोड़ती है, तो वो बाद में फैसला होगा। चलिए दिग्विजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दिग्विजय चौटाला, जो कह रहे थे कि सरकार जो किसानों की मांग है वो करीब करीब मानने के लिए तैयार है और जो उनके मुकदमे हैं वो भी वापस लिए जाएंगे और उसके बाद किसान, उन्होंने उम्मीद जताई है कि उसके बाद जो है वो